हाँ बच्चों के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में हम लोग स्टील पढ़ रहे थे, तो इसका पार्ट 2 जो है ठोस रम्ब पढ़ा गया था। आज जो है नाल रम्ब पढ़ा जाएगा, सेफनो स्टील के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए नाल रम्ब बच्चों, ये नाल रम्ब जो है जिसमें पित्त पाया जाता है, वह ठोस रम्ब जिसमें पित्त पाया जाता है वो नाल रम्ब कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाइफ्लोएमी, ये क्या है? बाइफ्लोएमी, ओवाइफ्लोएमी और अदर मॉडिफाइड सेफनो स्टील। तो चलिए चलते हैं। वह ठोस रम्ब जिसमें पित्त पाया जाता है नाल रम्ब कहते हैं। तो ठोस रम्ब में पित्त नहीं पाया जाता था और नाल रम्ब में पित्त पाया जाता है। तो ये अंतर याद रखिएगा, ठोस रम्ब और नाल रम्ब में जो है, तो ठोस रम्ब में पित्त की जो है अनुपस्थिति होती है, जबकि ये नाल रम्ब में पित्त की उपस्थिति होती है। मुख्य अंतर है दोनों में। अब बाइफ्लोएमी नाल रम्ब, बाइफ्लोएमी ध्यान दीजिए, बाइफ्लोएमी इस प्रकार के नाल रम्ब में जाइलम खोखले बेलन के रूप में होता है और उसके मध्य में पित्त स्थित होता है और संपूर्ण जाइलम फ्लोएम द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। तो इसमें जाइलम खोखले बेलन के रूप में जो है पित्त को घेरे रहता है तथा फ्लोएम जाइलम को चारों तरफ से घेरे रहता है। ये बीच में देखिए बच्चों, ये पित्त है। क्या है? ये पित्त वाला भाग है। इसके चारों तरफ खोखले बेलन के रूप में क्या है? ये जाइलम है, ये जाइलम, और जाइलम को चारों तरफ से घेरे रहने का कार्य कर रहा है फ्लोएम। ठीक है ना, सबसे मध्य में पित्त होता है, उसके चारों तरफ जाइलम होता है और जाइलम को चारों तरफ से फ्लोएम घेरे रहता है। इसलिए इसको बाइफ्लोएमी नाल रम्ब, बाइफ्लोएमी, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जाइलम मध्य में और बीच में पित्त पाया जाता है। इधर एग्जाम्पल ओसमुंडा और साइजिया इसके उदाहरण है। ओसमुंडा और साइजिया में नाल रम्ब, बाइफ्लोएमी नाल रम्ब पाया जाता है। अब उभयफ्लोएमी नाल रम्ब, इसमें बच्चों पित्त मध्य में होता है और पित्त को चारों ओर से फ्लोएम घेरे रहता है और उसके बाद जो है जाइलम होता है और फिर जाइलम को बाहर से फ्लोएम घेरे रहता है। अर्थात फ्लोएम अंदर और बाहर दोनों होता है, आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम, और दोनों के बीच में जो है जाइलम होता है और सबके मध्य बिटवीन जो है पित्त पाया जाता है। तो उभय फ्लोएमी, उभय माने दोनों तरफ। इधर देखिए एम्फी फ्लोइड सेफनो स्टील में पित्त मध्य में तथा जाइलम दोनों तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। देखिए ये पित्त मध्य में है, इसमें ये फ्लोएम है, ये भाग फ्लोएम और बाहर को आउटर फ्लोएम और इसको जो है इनर फ्लोएम कह रहे हैं और ये भाग जाइलम है। क्या है? जाइलम। तो पित्त सेंटर में, उसके तुरंत बाद फ्लोएम, पुनः जाइलम और सबसे बाहर फ्लोएम, अर्थात फ्लोएम अंदर और बाहर दोनों तरफ से जाइलम को घेरे रहता है। इसीलिए इसको उभयफ्लोएमी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयफ्लोएमी नाल रम्ब। उदाहरण इसका आता है मार्सिलिया। मार्सिलिया में इस तरह का नाल रम्ब पाया जाता है। अब अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सेफनो स्टील, नाल रम्ब के दूसरे रूप बच्चों, पौधे के तने के संवहन बंडल जो है पत्ती के संवहन बंडल से बाहर की तरफ जुड़े रहते हैं, उसी को लीफ ट्रेस कहते हैं। और इनके बाहर, लीफ ट्रेस के बाहर पैरेन्काइमा चढ़ी रहती है, इसको लीफ गैप, पड़ा अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़ा अवकाश। तो लीफ गैप एब्सेंट जिनमें होती है तनों में, उसको क्लेडोसेफनिक शाखा अंतराल नली कहते हैं
और जिसमें लीफ गैप प्रेजेंट होता है, पड़ा अवकाश पाया जाता है, उसको फिलोस्फोनिक पड़ा अंतराल नलीय कहते हैं। अब बच्चों ये कुछ फिलिकोफाइटा पौधों में जो होता है ये लीफ गैप बच्चों फिलिकोफाइटा में जो होते हैं, जो लीफ ट्रेस पाए जाते हैं, वह एक दूसरे से ढके नहीं रहते हैं, अर्थात वो बिखरे रहते हैं, जिसके कारण उनके बीच खाली जगह पड़ा अवकाश पाया जाता है, जिससे एक नलीय संरचना बन जाती है, नलकीय संरचना बन जाती है, जिसको सोलेनोस्टील कहते हैं, नलीय रंभ। उस नलकीय संरचना, उस तरह के रंभ को क्या कहते हैं? सोलेनोस्टील। और ये एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक, एक्टोफ्लोइक फ्लोएम बाहर की तरफ और एम्फीफ्लोएम फ्लोइक फ्लोएम अंदर और बाहर दोनों की तरफ। तो बाह्यफ्लोएमी और उभयफ्लोएमी दोनों रूप में ये पाई जाती है। अब बच्चों एक अगला जो है जाल रंभ पढ़ा जाएगा, ये जाल रंभ डिक्टिनोस्टील। हाँ बच्चों, आगे की तरफ तीसरा जो है जाल रंभ। पहला पढ़ा गया था हम लोग ठोस रंभ, दूसरा नाल रंभ और तीसरा एक प्रकार है जाल रंभ, ठीक है ना। तो स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइटा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस रंभ, नाल रंभ और जाल रंभ। तो ठोस रंभ भी पढ़ लिया गया, नाल रंभ अभी इस वीडियो में ऊपर पढ़ा गया है। इसके बाद जाल रंभ, तीसरा जो है ये जाल रंभ डिक्टिनोस्टील पढ़ा जाएगा। वह नाल रंभ जिसके संवहन तक बेलन के छोटे छोटे भागों में विभाजित होते हैं, वह नाल रंभ जिसमें संवहन तक जो होते हैं बेलन के छोटे छोटे भागों में विभाजित होते हैं, उसे जाल रंभ कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है ये जाल रंभ। पहला जो है बहुचक्री पॉलीसाइक्लिक स्टील, बहुचक्री उसमें कई से साइकिल होते हैं, बहुचक्री। और दूसरा होता है बहुरंभी स्टील, बहुचक्री और बहुरंभी के रूप में पाया जाता है। तो बच्चों देखिए स्टीलर सिस्टम में जब बहुचक्री रंभ जब संवहन तक 2 या अधिक चक्राकार बेलनों में पाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक चक्राकार ये बेलनों में पाए जाते हैं बच्चों। जैसे ये 1 2 3 4 चक्राकार बेलन है, बेलनाकार ये है। तो इस तरह से इसको बहुचक्री रंभ कहते हैं। टेरिडियम और एक्विलाइनम इसके उदाहरण। टेरिडियम और एक्विलाइनम में जो स्टीलर सिस्टम होता है वो जाल रंभ का बहुचक्री पॉलीसाइक्लिक स्टील होता है। इसमें देख रहे हैं कि एक स्टील ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें फ्लोएम देख रहे हैं बाहर की तरफ, पित्त बीच में और जाइलम मध्य में, सब में इसी तरह से है। 2 या 2 से अधिक ये चक्राकार बेलनों में व्यवस्थित हैं, जैसे कि टेरिडियम और एक्विलाइनम में ऐसा पाया जाता है। बहुरंभी पॉलीस्टील। कभी कभी टेरिडोफाइटा के तने में 1 से अधिक रंभ पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के तने में बच्चों 1 से अधिक रंभ पाए जाते हैं स्टील। कभी कभी टेरिडोफाइटा के तने में 1 से अधिक रंभ स्टील पाए जाते हैं। उसको जैसे सैलाजिनेला क्राउसियाना में 2 रंभ होते हैं। कितने रंभ? 2 रंभ। और सेलाजिनेला लिविगाटा में 16 रंध होते हैं। कितने? 16 रंभ, 16 स्टील पाए जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं वास्कुलर बंडल, ये पित्त है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। इस तरह से ये इसके टर्ड होते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टीलर सिस्टम को पढ़ लिए। ठोस रंभ, नाल रंभ और जाल रंभ,
इस क्रम में इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम, रंध्रीय तंत्र पढ़ा गया। याद रखिएगा कि वान टीघम और डाउलिट नामक वैज्ञानिक ने 1886 में स्टील रंभ की विचारधारा दी थी। टेरिडोफाइटा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रंभ होते हैं, ठोस रंभ, नाल रंभ और जाल रंभ। ठोस रंभ जब उसमें पित्त अनुपस्थित होता है, सॉलिड होता है पूरा वेलन, तो ठोस रंभ। नाल रंभ में पित्त पाया जाता है और जाल रंभ में संवहन तक जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं, जिसको जाल रंभ कहते हैं। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें बच्चे, नोट्स तैयार करें। थैंक यू।